एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है यूपी टेट का एग्ज़ाम, कौन कौन जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है इस फॉर्म को भरने के लिए, और क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूपी टेट जो है इसका पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी यूपी में टीचर्स की तो वहाँ पर ये मैंडेटरी किया जाता है कि यूपी टेट आपने पास किया होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम पास किया होगा, तो क्या सीटेट का एग्ज़ाम जिसने पास किया है उसे भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? बिल्कुल। ठीक है, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो सेंट्रल लेवल की जितनी भी टीचर की वैकेंसीज होती हैं उन सब में मैंडेटरी होता है। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट पास किया होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, यानी राज्य में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है यूपी टेट पास करना होगा। और ये 2 स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए यूपी टेट अनिवार्य होता है, खासतौर से प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, और दूसरा है जूनियर कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए। ठीक है, तो ये सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जो है आयोजित की जाती है। और यूपी टेट के बारे में और जो जानकारियां हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा के लिए होता है और पेपर 2 6 से 8 तक की कक्षा के लिए होता है। इसका अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने जो है डीएलएड और बीएड किया होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड यानी कि पहली से 5वीं तक यानी पेपर 1 के लिए, और बीएड जो है वो पेपर 2 के लिए आपने किया होना चाहिए। ठीक है, ये शैक्षिक योग्यता है। अगर आपने डीएलएड या बीएड या कोई भी टीचिंग कोर्स नहीं किया है तो आप यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको एक टेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे कि आप जो भी भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्ती होंगी उत्तर प्रदेश की उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 2 होते हैं। पेपर 1 होता है पहली से 5वीं तक के शिक्षक के लिए और पेपर 2 होता है 6 से 8वीं तक की शिक्षक के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि सीडीपी पूछा जाता है। ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बाल विकास के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ और बच्चे की सोच और समझ। फिर उसके बाद लैंग्वेज पूछी जाती है। लैंग्वेज 1 में हिंदी, जैसे कि व्याकरण, आपठित गद्यांश, शब्द ज्ञान, वाक्य निर्माण और भाषा शिक्षण। लैंग्वेज 2 भी रहती है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आप ले सकते हैं। इंग्लिश की अगर आप लेते हैं तो उसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, वोकैबलरी और टीचिंग मेथड्स शामिल होता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में सिंपल पूछा जाता है, जैसे कि नंबर सिस्टम, जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट भिन्नता यानी कि फ्रैक्शंस और दशमलव, डेसिमल्स, ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री, माप, मेजरमेंट और डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं। कोई एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती, बहुत ही बेसिक पूछी जाती है। इन्वायरमेंट स्टडीज से भी क्वेश्चन होते हैं, जिसे ईवीएस कहते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, परिवार और समाज, भोजन, पानी और स्वच्छता, पौधे और जानवर, प्राकृतिक संसाधन। तो ये ईवीएस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 के अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट का पेपर 2 पास किया होना चाहिए। इसे हम जूनियर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस होता है? इसमें भी सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें लर्निंग थ्योरी पियाजे की, वाइगॉट्स्की की होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है और टीचिंग मेथड होता है। देखिए, अभी जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये यूपी टेट का सिलेबस है। हो सकता है कि अभी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आए
तो सिलेबस में कुछ ऐड किया जाए या कुछ सिलेबस में चेंज किया जाए, तब भी जो है मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो सिलेबस है यूपी टेट का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बदल सकता है, 1 से 2 टॉपिक चेंज होंगे, या हो सकता है 1 से 2 टॉपिक उसमें ऐड कर दिए जाएं, ठीक है ना। बस इतना ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 1 होगी आपकी हिंदी, व्याकरण, कंप्रीहेंशन, शिक्षण भाषा उसमें आती है। लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश, जैसे अगर आपके पास है तो ग्रामर, कंप्रीहेंशन और टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर आप देखेंगे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास मैथ या साइंस होगी आफ्टर 10th क्लास। तो अगर आप मैथ की टीचर बनना चाहते हैं तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स आपके पास होते हैं। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट आपने लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने सोशल स्टडी के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 में सोशोलॉजी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है इसमें याद रखना है। अब एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो कुल 150 सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। हर एक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है, और मेन बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसा कि सीटेट में होता है। सीटेट में भी, इन नेट के एग्जाम में भी, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट से रिलेटेड अगर और भी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो उस पर भी मैं वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि टीचर रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, कोई भी अपडेट्स जो है वो आपसे ना छूटे और आपको उसकी जानकारी मिलती रहे।